बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया और मेरे जो पेट्रन्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं पेट्रियन के थ्रू, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज सिर्फ एक बात करनी है, वो है इमरान खान साहब की स्पीच जिसमें उन्होंने KP की और पंजाब की असम्बलीज़ की डिज़ोल्व करने का फ़ैसला किया है 23 दिसंबर को। इसको थोड़ा डाइसेक्ट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको चंद कदम ज़रा पीछे लेके जाना चाहता हूँ और ये ज़रा एक बड़ी पिक्चर देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन है क्या, और स्टेक होल्डर्स फिर बताना चाहता हूँ और ये स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, और इससे फिर हम नतीजा अख्ज़ करेंगे इमरान की डिसोल्यूशन की डिसीजन का। मेरी नज़र में पाकिस्तान इस वक्त 5 क्राइसिस में मुब्तला है। सबसे पहला है इकनॉमिक क्राइसिस, बिल्कुल तबाह हो चुकी है मईशत, डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं हम, तकरीबन इन इफ़ेक्ट कर चुके हैं। IMF इसहाक डार से बात नहीं करना चाहता, बहुत ख़बरें गर्म हैं कि इसहाक डार को चेंज किया जा रहा है, ये भी ख़बरें गर्म हैं कि शहबाज शरीफ को चेंज किया जा रहा है। लेकिन जो इकनॉमिक क्राइसिस है इसके बहुत मेजर इम्पैक्ट है आम पाकिस्तानी पे, ख़ास तौर पे गरीब पे। हमने देखा सुना कि 150 से ज़्यादा स्पिनिंग मिल्स बंद हो चुकी हैं, 20 लाख वर्कर्स को ले ऑफ कर गया है। और ये तो सिर्फ हम एक सेक्टर की बात करें, टेक्सटाइल की, हमें ये नहीं पता पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। गाड़ियों की जो फैक्ट्रियाँ उन्होंने स्लो डाउन कर लिए, बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की वजह से लॉलेसनेस बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, फ्लड्स आए हुए हैं, उसकी वजह से लोग अंदरूनी सिंध से कराची आके कत्ल गारत कर रहे हैं, डाके कर रहे हैं। बहुत सीरियस क्राइसिस है, डेस्परेशन है लोगों में, होपलेसनेस है। दूसरा हमारा क्राइसिस है सियासी, पॉलिटिकल इंतशार, PDM एक तरफ, PTI दूसरी तरफ। रोज़ हम देखते हैं ये क्राइसिस, सुबह शाम टॉक शोज। तीसरा क्राइसिस है जो बहुत डीप रूटेड है, जो पाकिस्तान का मेरी नज़र में असल क्राइसिस है, वो एक क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, जिसकी वजह से हमारे सारे इदारे तबाह हो चुके हैं। हर इदारा सब मफलूज हो गए बशमूल फ़ौज के, और कोई इदारा अपनी सलाहियत के तहत काम नहीं कर रहा। और ये क्राइसिस है जो कि पाकिस्तान को, अगर इसको ना हमने ठीक किया तो ये पाकिस्तान को डुबो देगा। चौथा हमारा क्राइसिस है जो दुख के साथ कहना पड़ता है, वो है क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बिटवीन लोगों के दरमियान और फ़ौज के दरमियान। फ़ौज के दरमियान शायद इतना नहीं जितना फ़ौज की हाई कमांड के दरमियान, जो पिछले 8 महीने में बिल्कुल टूट गया, चकनाचूर हो गया, तबाह हो गया। और पांचवा हमारा क्राइसिस है जो कि मेरी नज़र में क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है, कि पाकिस्तान इस तबाही और बर्बादी जो इसके ऊपर की गई है पिछले 60-70 साल से, लेकिन ख़ास तौर पे पिछले 8 महीने में जो ये डाकू लुटेरों को ला के बिठाया है, उससे पाकिस्तान निकल जाएगा या मेरे मुंह में खाक, हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ताबना। ये मैं बड़े दुख से कहता हूँ, ये मेरे लिए ये सबसे बड़ा हमारा क्राइसिस है एग्जिस्टेंस का। अब मैंने आपको कहा था मैं क्राइसिस बताऊंगा भाई 3 मेजर स्टेक होल्डर। कौन से हमारे जी 3 मेजर स्टेक होल्डर्स? आर्मी हाई कमांड, PDM, PTI। थोड़ा सा इनकी बता दो। आर्मी हाई कमांड जब हम कहते हैं, हम 15-20 जर्नलों की बात करते हैं, 150 पौने 200 जर्नल हैं हमारे, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल मिला के। ये हाई कमांड ने हमें पिछले 8 महीने में ये दिखाया कि ये जो है ये फोर्सेस ऑफ स्टेटस को के साथ है, उन ताकतों के साथ है जो पाकिस्तान के ऊपर, जिन्होंने एक गर्दन से उसको पकड़ा हुआ है और उसका खून चूस रहे, ये उनके साथ है। ये हमने बाजवा साहब की आर्मी चीफ होने में देख लिया। आसिम मुनीर साहब आए, वो क्या करते हैं इसका हमें अभी नहीं पता, उनके फैसले और उनके एक्शंस हमें बताएंगे कि ये आर्मी हाई कमांड जो है ये अपने आप को ये डाकुओं, लुटेरों और फोर्सेस ऑफ स्टेटस को के साथ रखती है, या जो हमारी जो कि मैं दूसरी फोर्स बता रहा हूँ PDM। और इसमें सिर्फ 6 सियासतदान हैं जो असल में मैटर करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बिल्कुल कंगाल कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान, नवाज शरीफ की बेटी मरियम, जरदारी का बेटा बिलावल,
ये 6 लोग हैं, इन्होंने पूरी सियासत जो मनफी सियासत है, करप्शन की सियासत है, उस पर कब्जा किया हुआ है। उनके साथ 5-10% लोग हैं, कुछ बेचारे मिसगाइडेड हैं, कुछ जो है जिनके मफादात इनके साथ मिले। और तीसरी जो फोर्स है वो है फोर्सेस ऑफ चेंज, जो पाकिस्तान में तब्दीली चाहती है, जिसमें 80-90% लोग हैं, गरीब तबका ख़ास तौर पर, और मिडिल क्लास और उसका ऊपर वाला तबका जो कि ऑनेस्ट चाहता है, करप्शन नहीं चाहता, और चाहता है कि साफ़ और शफाफ पाकिस्तान हो, फ्री हो, डेमोक्रेटिक हो, मजबूत इदारे हों, रूल ऑफ लॉ हो, नौकरियां हों, अच्छी सेहत हो, अच्छा तालीम का निज़ाम हो। और उसको मैनिफेस्ट करता है इमरान खान। आप उसकी सियासत से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है आज पाकिस्तान में। तो सिंपल हो गया जी, 5 क्राइसिस, 3 स्टेक होल्डर्स, और जंग किसकी है? फोर्सेस ऑफ स्टेटस को, पुराने करप्ट माफिया के, और एक आम पाकिस्तानी जो कि एक साफ शफाफ पाकिस्तान चाहता है। ये उनके दरमियान जंग है। एक तरफ 80-90% लोग हैं और इमरान है, दूसरी तरफ 5-10% लोग हैं और ये 6 सियासतदान हैं। और हमें नहीं पता कि फ़ौज की हाई कमांड का ऊँट किस तरफ बैठेगा, इन लोगों के साथ बैठेगा या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फोर्सेस ऑफ स्टेटस को के साथ बैठेगा, इसका अभी हमें नहीं पता। आसिम मुनीर साहब के एक्शंस और डिसीजन हमें बताएंगे। तो ये जो फोर्सेस ऑफ चेंज हैं जिनको इमरान लीड कर रहा है, ये चाहते क्या हैं? ये सबसे पहले तो चाहते हैं कि जी फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, बिल्कुल सही। अब मेरी उस 5 क्राइसिस पे आ जाए जो मैंने कहा है। अगर ये इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत आ जाती है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पाकिस्तान में, IMF का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पाकिस्तान में, लोकल इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ जो है वो कहेंगे अच्छा यार कुछ स्टेबिलिटी की हमें आ रही है, और ये हुकूमत जब आ जाएगी अप्रैल मई में इंशाल्लाह, तो ऐसी पॉलिसी बनेगी कि वही जहां काम ख़त्म हुआ था वहाँ शुरू हो जाए, कि लोग इन्वेस्टमेंट फिर करें, फैक्ट्रियाँ फिर चलें, नौकरियाँ फिर बने, तालीम का निज़ाम अच्छा हो, रूल, फिर रिफॉर्म का एजेंडा। ठीक है ना जी। जो दूसरा है, पहले इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करना, दूसरा क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस जो इस वक्त है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लोग कहेंगे अच्छा भाई ये गिराओ जलाओ, लॉन्ग मार्च, ये वो फलाना, उसको पकड़ इसको धक्कड़, ख़त्म हो जाएगा और इलेक्शन की तरफ जाओ साफ और शफाफ। तीसरी चीज़ जो मैंने पहले कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट का रिफॉर्म प्रोसेस शुरू होगा, हर इदारे का, बशमूल फ़ौज, अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, सारे बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ECB इलेक्शन का प्रोसेस, ये सब तो गवर्नेंस का प्रोसेस। चौथा, उम्मीद है कि अगर आर्मी हाई कमांड जो है, जर्नैल जो है, फोर्सेस, इन फोर्सेस के साथ आ जाती हैं कि जी पाकिस्तान को बचाना है, तो इनका जो टूटा हुआ ट्रस्ट था कौम के साथ, वो उस पर मरहम पट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी और वो ठीक होता जाएगा। एकदम नहीं होगा, बिकॉज जो बिट्रेयल है लोगों की नज़र में, सही या गलत, वो बहुत डीप रूटेड है। वो ऐसे है कि आपकी जो सबसे जिससे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, वो आदमी औरत आपको छोड़ गया, और फिर हमें एक फाइटिंग चांस मिलता है पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने का और पाकिस्तान को तबाही से बचाने का। फाइटिंग चांस इसलिए कहता हूँ कि बहुत 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 नुकसान पहुँचा है पाकिस्तान को, और गारंटी कोई नहीं है कि हम इससे निकलेंगे, लेकिन अगर बेस्ट फाइटिंग चांस अपने आप को देना है तो फिर है कि वो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। अब आ जाए जी फोर्सेस ऑफ स्टेटस को, नवाज, शहबाज, फजलू, बिलावल, जरदारी, मरियम और इनके साथ जो लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जी इलेक्शन बिल्कुल ना हो, कभी भी ना हो। इनकी तो बस चले तो एक डिक्टेटर आ जाए जिनके साथ ये रहे अता हयात रहे। ये चाहते हैं कि इमरान को डिस्क्वालीफाई करें, एलिमिनेट करें, किसी तरीके से इमरान को बिल्कुल आने ना दें। ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसको इसी तरह चलाते रहें, कोई नोक पर कॉस्मेटिक चेंजेस करें, लेकिन मफलूज रखें, वीक रखें, इनएफिशिएंट रखें,
करप्ट रखें कि ये लूट खसूट चलते रहे। ये तो मतलब इतनी आया इतनी साफ है कि इसके ऊपर तो बहस करना बिल्कुल फजूल है कि ये लोग चाहते क्या। और अगर ये इस तरह हुआ तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्या, बेस्ट हम आउटकम क्या देख सकते हैं? बेस्ट आउटकम ये देख सकते हैं इमरान के फैसले के बाद कि जी पंजाब की और ये केपी की असेंबली डिज़ोल्व हो जाएंगी, कोई चलाकियाँ नहीं होंगी, कोई इधर से टांग नहीं केटेगा। और इसके साथ साथ इतना प्रेशर आएगा और उम्मीद है कि वो जो मिलिट्री हाई कमांड जो एक फोर्स है वो अपना असर इस्तेमाल करेगी कि यार नेशनल सिंध बलूचिस्तान की असेंबली डिज़ोल्व करो, इलेक्शन की डेट दो और केयर टेकर आए, इलेक्शन कराएं, 90 दिन के अंदर नई हुकूमत अप्रैल मई तक आ जाए। ये बेस्ट केस आउटकम है। लेकिन जो स्टेटस को कर रही है चीज़ें, वो क्या कर रही है? वो कर रही है कि जी पंजाब असेंबली को डिज़ोल्व ना करें, किसी तरीके से बचाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दें, अपना वज़ीर आला लेके आएँ। अब वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है वो इतनी क्लियर है कि अगर किसी ने वोट नहीं दिया तो वो गया। लेकिन ये इतना स्टेक्स इतने हाई हैं और फिर भी मैं बार बार कहता हूँ कि वो जो सबसे ताकतवर स्टेक होल्डर है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो आंख किसको मारता है। तो कोई भी ये कानूनी और गैर कानूनी, जिसको कानूनी बना दिया जाएगा इन्हीं तरीक़ेकार से, ये जनाब कोशिश करेंगे कि पंजाब की असेंबली जो है हमारे काबू में रहे। फ्रंटियर की असेंबली या अगर ये बाकी कुछ भी ना हुआ तो एमरजेंसी डिक्लेयर करवा दें, एमरजेंसी डिक्लेयर करा के सेंटर कब्जा कर ले इन दो पे प्रोविंसेस पे और इधर से हुकूमत चलाए गवर्नर्स के थ्रू या डायरेक्टली। और ये बड़ा एक ख़तरनाक एक ये इमरजेंसी का पहलू है कि अगर इमरजेंसी लग जाए ना जब एक दफ़ा, तो ये जो नेशनल असेंबली है और ये हुकूमत है, ये नेशनल असेंबली का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर सकती है साल 2 साल। तो केयर टेकर भी भूल जाए, ये आए। या ये जो मैं भी कह रहा हूँ कि जी ये केयर टेकर को ले आए किसी किस्म की टूटी भजी को टेक्नोक्रेट टाइप, एमरजेंसी डिक्लेयर करके अपने लोग हों खुद ही है पीछे, नवाज ही हो, शबाज हो, ये सारे यही हो, जरदारी मर्दारी, लेकिन एक केयर टेकर का टेक्नोक्रेट की एक शक्ल दे के ना ये सिस्टम को चेंज ना करें, सिस्टम को वही रखें। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ट्यूसडे को एक जॉइंट सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, जो कि पहले हो रहा था 4:30 बजे, अब वो स्पीकर ने 3 बजे कर दिया, इसलिए कि प्रेसिडेंट ने एक और सेशन कॉल किया है नेशनल असेंबली का उसी दिन 5:30 बजे। तो मैंने ये पूछा कि यार ये प्रेसिडेंट ने अपनी सवाबदीद से किया है या इसको कैबिनेट ने कहा है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, कैबिनेट की तरफ से एडवाइस गई है कि असेंबली कॉल करें। हालांकि प्रेसिडेंट अपने तौर पर भी असेंबली को कॉल कर सकता है। तो ये ट्यूसडे को ज़रा वॉच करें, मुझे नहीं पता कि क्या होना है। मतलब हम इतने वो जो जला हुआ है वो छात से भी डरता है, तो हम हर चीज़ में कोई चक्कर देखते हैं, इधर पता नहीं क्या है, इसको देखते जाएं। एक वैसे बात है कि वो कह रहे हैं कि जी जो जॉइंट सेशन है वो बुलाया इसलिए गया है कि रिकोडिक का बिल जो कि इन्होंने यूनिवर्सलाइज कर लिया था हर किस्म की मादनियात के लिए, गवर्नमेंट ने अभी उस पर अख्तर मेंगल और बाप पार्टी ने थ्रेटन किया कि हम वॉकआउट कर देंगे तुम्हारी हुकूमत से, तो उनकी हुकूमत टूट जाती, उसको अमेंड करके सिर्फ रिकोडिक स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं। ये एक खबर है मेरे पास। अच्छा जी, अगर तो ये सक्सेसफुल हो गए, ये स्टेटस को की फोर्सेस, ये पीडीएम और इनके साथ आर्मी हाई कमांड भी मिल गई जिनका असर के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये मैं आपको गारंटी दे दूँ आप 5 क्राइसिस पे आ जाएं। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है बम की तरह फटेगा और हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। जो मैंने भी जैसे कहा, IMF नहीं चाहता कि इसहाक डार हो। ये जो इसकी मैं थोड़ी बात करता हूँ कि इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी। पॉलिटिकल क्राइसिस और बढ़ जाएगा, इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ख़ास तौर पर अगर इन्हें इमरान को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की और खुदा ना खास्ता कोई और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। गवर्नेंस का क्राइसिस तो अभी अगर इतना तबाह हो चुके हैं आपके सारे इदारे, तो आप सोचें अगर इन लोगों के पास 1, 1.5, 2 साल और हुकूमत रह गई तो हमारा तमाम इंतज़ामी ढांचा है उसका क्या हाल होगा। और अगर वो स्टेक होल्डर जिसको बार बार मैं कहता हूँ सबसे ताकतवर है इस वक्त फौज, वो अगर इनके साथ मिल गई तो आप समझ लें
कि ये परमानेंट डिवोर्स हो जाएगी लोगों की और फ़ौज के साथ। और इसके बाद सवाए एक बहुत ही फासिस्टी किस्म का इन सख्त निज़ाम अगर चलाएंगे, लोगों को क्रैक डाउन करेंगे तो चलेगा, वरना मोहब्बत ख़त्म। और लॉलेसनेस बढ़ेगी, बहुत क्राइम बढ़ेगी, गुर्बत, डेस्परेशन, होपलेसनेस बढ़ जाएगी। लोग बिल्कुल कहेंगे यार अब तो होप ही कोई नहीं है ना, इमरान में एक होप थी, ये तो जगह ही नहीं दे रहे, इन्होंने तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, इन्होंने तो असेंबलियों को भी काबू कर लिया, इन्होंने तो इमरजेंसी लगा ली, इन्होंने तो अपने मैंडेट बढ़ा लिया, ये किसी तरीके से ये तो बात ही नहीं मानते। तो आप सोचें, लॉजिकली सोचें। मैं ईस्ट पाकिस्तान का मैंने पिछला वीलॉग किया, मैंने कहा 23 साल लगे थे ईस्ट पाकिस्तान को, 1948 जब बंगला की राइट्स हुई, 1971 तक, कि उनका जो बुखार है वो बाहर निकला, वोल्केनो फटा। ये भी जो लॉलेसनेस है, ये भी जो डेस्परेशन है, ये भी बढ़ती जाएगी, ये एनार्की में चेंज होगी, सिविल अनरेस्ट में चेंज होगी, और खुदा न खास्ता, मैं बार बार कहता हूँ, खुदा न खास्ता फ़ौज के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि नतीजा क्या होगा कि पाकिस्तान इतना मफलूज हो जाएगा कि हम जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, ख़ास तौर पे यूएस, हम बिल्कुल गिर जाएंगे, हम उनकी मर्सी पे हो जाएंगे। और जो हमसे वो मांगेंगे ना, एक जैसे प्यासा आदमी मरने के करीब हो और उससे कहें कि ये पानी पियोगे, तो कहा हाँ, तो सारी दौलत दे दो, वो कहा कि मेरी सारी दौलत दे दो, मुझे ये ग्लास का पानी दे दो, तो वो कहेंगे जी ये हम आपको ग्लास देते हैं पानी का, आप हमें अपने न्यूक्लियर हथियार देंगे, हम कहेंगे जी खुशी से ले लें, जो भी उस वक्त ताकत पे होंगे। और ये जितने लोग अपने पावर में इतने रह रहे हैं, बड़े बड़े घरों में, फौजी कंटोनमेंट्स में, सिविलियन, ये बड़ी बड़े इनके जो घर हैं, इनके जो एरियाज़ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, फ़ौज की गाड़ियाँ हैं, कंटोनमेंट्स हैं, पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े महल हैं, 40-40 कनाल के लॉन है, बाजवा ने जो अभी अपना बनाया 8 कनाल का महल बनाया, ये समझते हैं कि ये सेफ़ रहेंगे इसके अंदर। इनको पता भी नहीं चलेगा जब वोल्केनो फटेगा और तूफ़ान इनके घरों की तरफ आएगा। सो याद रखें, 2 फोर्सेस हैं, स्टेटस को की फोर्स और चेंज की फोर्स। क्या इमरान सक्सीड करेगा या स्टेटस को वाले सक्सीड करेंगे? इसका जवाब जो है ना, वो 2 स्टेटस को के ऊपर है। पहला 2 स्टेक होल्डर्स के, पहला कौन सा? फौज, हाई कमांड। अगर तो उन्होंने फैसला किया कि जी पाकिस्तान को बचाना है और फोर्सेस ऑफ चेंज के साथ जाना है, इमरान की सियासत को छोड़ दें, फोर्सेस ऑफ चेंज के साथ जाना है, मुल्क को ठीक करना है, निज़ाम को ठीक करना है, फ़ौज ने अपने प्यार मोहब्बत के रिश्ते कौम के साथ कायम करने हैं, तो इमरान और फोर्सेस ऑफ स्टेटस को बिल्कुल जीतेंगे और शायद ये एनार्की ना हो जिसको हम कह रहे हैं, और नहीं होगी, और इलेक्शन भी होंगे। लेकिन अगर ये आर्मी हाई कमांड साइड करती है स्टेटस को की फोर्सेस के साथ, पीडीएफ के साथ, तो बस फिर आप समझिए जो मैंने डिस्क्राइब किया वो होगा। दूसरा पावर किसके पास है? वो है इमरान और लोगों के पास। वो क्या पावर है? वो पावर है, एक तो नंबर्स की पावर है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर क्या है? विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस। किस हद तक लोग जो हैं वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं अपने हकूक़ के लिए। अगर तो वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हों, हज़ारों में, लाखों में हों, तो फिर जीत जाएंगे। लेकिन अगर वो विलिंग नहीं है सैक्रिफाइस करने के, और ये जो दूसरे 2 हैं, ये करप्ट सियासतदान और आर्मी हाई कमांड, ये इनको दबा के इतना इनके ऊपर क्रैकडाउन करें कि इनको दबा दें, तो फिर टेम्परेरी तौर पर तो ये आगे चली जाएगी बात। लेकिन इनएविटेबल जो है ना वोल्केनो का फटना, वो कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जनाब कंक्लूजन में ये कहता हूँ कि पाकिस्तानियों, 5 क्राइसिस, 3 स्टेक होल्डर, 2 फोर्सेस, ये है पाकिस्तान का मसला। इमरान ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक फैसला किया है। ये फैसला आगे कामयाब होगा या नहीं वो मैंने आपको बता दिया।
अब आप ख़ुद फैसला करें कि आगे क्या होने वाला है। ये मैंने सिनारियोस पेंट कर दिया आपके लिए। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबके प्यारों को हिफ्ज़ व मान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।